जय सदगुरुदेव जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। बारे बार बन दान करूं सदगुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जन आय गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदों, आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार जो है हर पल बदलता है। आपको मालूम नहीं है, हर क्षण बदल जाता है ये। आपको ये विश्वास रखना होगा कि हर पल बदल जाता है, एक क्षण में बदल जाता है। आप जो है, आपको यही जो है ना, हमेशा आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा। ये प्रभु जो है, परमात्मा जो है, केवल आपके हिसाब से नहीं चलेगा। यह सृष्टि जो है, हम लोग सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम करा रहे हैं, हम चला रहे हैं। आए हंस वृंदों, आप तो अपना मतलब वाला काम कर रहे हैं जो आपको प्रिय है, लेकिन प्रभु जो सबके लिए प्रिय होता है वही करता है। आपको बूझना पड़ेगा। बारिश होती है, किसी के लिए बड़ा शुभ होता है और किसी के लिए अशुभ होता है। आप भेद को समझिए। बारिश होती है, आपका घर परिवार में ही देख लीजिए, बारिश होती है, किसी के लिए शुभ होता है, किसी के लिए अशुभ होता है। आए हंस वृंदों, लेकिन प्रकृति जो है अपना हिसाब से चलती है। अब एक संसार का आप बूझ जाओ। हम जो है कहीं गए हुए थे शादी विवाह में, और मेरे को बोला गया कि जो है उधर जाइए, आप टेंट हाउस से चारपाई ले आनी है, गद्दे ले आने हैं। अब हम चले गए जो है, और चले गए तो वो ये हुआ था कि 12 बजे तक आप आ जाए, ले करके आ जाइएगा। अब संसार में आप जानते ही हैं,
हम चले गए टेंट हाउस के पास, बैठे। उस जमाने में फोन नहीं होता था जो है, सदगुरु की भक्ति तो थी। हम चले गए, वहां बैठे रहे। वो बोला था कि सुबह हम आपको 8 बजे दे देंगे जो है। गर्मी का दिन था, सुबह जल्दी हो जाती है। हम 8 बजे से बैठे रहे तो उसका मालिक 10 बजे आया जो है। 2 घंटा तो वो खा गया। आया तो बोला वो जो है ना चाबी नहीं लाया जो है। उसका नौकर है, वो चाबी लेकर के आएगा जो है। हमको 12 बजे तक लेकर के जाना था, और 12 बजे तक तो मतलब उसका ताला चाबी नहीं मिला। उसके बाद से जो है हम चले गए खाना खाने के लिए वापिस जो है। सब लोग नाराज हो गए, बोले लाए नहीं जो है। अरे हम क्या करती, प्रकृति जो है आपके हिसाब से नहीं चलती है। हमेशा आपको धैर्य रखना पड़ता है। प्रकृति जो है आपके हिसाब से नहीं चलती है। अब जो है उसके बाद से जो है 1 बजे फिर पहुंच रहे हैं हम वहां लेने के लिए, और वो जो है दबा करके बारिश हो गई जो है। 3 बजे तक खूब बारिश हो गई, 2 घंटा खूब बारिश हो गया एकदम से जो है। और जो है फिर जो है हम 5 बजे लेकर के आए। हंस वृंदों, आप भेद को समझो। यदि हम पूरा लेकर के आए होते 100 चरपाई और 100 गद्दे, पूरा भीग गया होता, या तो हम रास्ते में होते तो भीग जाता। तो प्रकृति जो है हमेशा आपके लिए शुभ करती है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। हमें बहुत डांट पड़ी थी जो है, ये लोग ध्यान नहीं देता, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत बात सुनाए थे। लेकिन हम बाद में बूझे कि यदि हम इसको 12 बजे लेकर के आ गए होते तो क्या गति होती। उनका घर भी नहीं था कि उठा करके 100 चरपाई और 100 गद्दे रजाई वहां जो है आ रखा जा सके। तो जो होता है वो सही होता है, आपको धैर्य रखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है। बाद में हम बूझ गए, प्रभु अच्छा ही हुआ नहीं लाए, तो गाली सुन लिया, 2 बात सुन लिया, कोई बात नहीं। तो ऐ हंस वृंदों, कभी भी आप घबराया मत करिए, हमेशा धैर्य रखिए। जीवन में धैर्य ही है। ध्येया धैर्यशी मिला तू है। आय हंस वृंदों, एक दोहा भी है, स्वामी जी लिखे हैं। ध्येया धैर्यशी मिलता है, बनया धीर क्या पाए। ध्येया धैर्यशी मिलता है, बनया धीर क्या पाए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। मालिसी ची सगड़ा, ऋतु आए फल। धीरे गाचा लगाइए, धीरे सींचा जाए। धीरे ही में बीतार है, धीरे गाछ लगाइए। ऐ हंस वृंदों, आप भेद को समझो। हर काम जो है धीरे धीरे होता है। ये पृथ्वी चलती है, बहुत धीरे धीरे चलती है। आप भेद नहीं बूझते। पृथ्वी घूमती है, चलती है ये।
आपको लगेगा कि ये कहाँ चलती है, लेकिन पृथ्वी चलती है। कितना धीमे धीमे चल रही है, आप विचार करो। यदि तेजी से चल जाए तो भूकंप आ जाएगा और पूरा घर मकान गिर जाएगा। तो ये धरती जो है चल रही है। आप इस पर आप भी चलते हो, दौड़ते हो, कूदते हो, लेकिन धरती भी चल रही है। ये इतनी धीमी गति से चल रही है। इसी से जो है दिन रात होता है। आप भेद नहीं बूझते। किसी को बोलो कि ये धरती चलती है तो वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन ये धरती चल रही है। सूरज भी चल रहा है। तो सब बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। आप यहां पर तेजी से काहे लिए चलने के लिए परेशान हो? तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, मालिशी चे सगड़ा, ऋतु आई फल होय, धीरे गाछा लगाइए, धीरे सींचा जाय, अधीरे में बीता रहे, ऋतु आई फल पाय। ऐ हंस वृंदों, साधना में बहुत धैर्य की जरूरत है। आपको एक ही बार सारा दे दिया जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। सद्गुरु जो है आपकी जितनी क्षमता है उतना ही देता है। आपको तो पूरा, वो तो सब आपके पास में ही है, निरंतर है, लेकिन वह सब धीरे धीरे ही होता है। स्वामी जी भी यही कहे हैं, जिज्ञासु आरंभ की, उन सतसंग विशेष, तब समझेवा तत्व को, सद्गुरु चरण शीश। नीति क्षेत्राध्यात्म की, जिज्ञासु समुझाय, नीति क्षेत्राध्यात्म की, जिज्ञासु समुझाय। एक बार सब नहीं कहे, थोड़ी थोड़ बताए। ऐ हंस वृंदों, ये स्वामी जी की स्वरविद की वाणी है। नीति क्षेत्राध्यात्म की, जिज्ञासु समुझाय। एक बार सब नहीं कही, थोड़ी थोड़ बताए। ऐ हंस वृंदों, ये स्वामी जी ने कहा है, आपको जो है धीरे धीरे ही चलना है। हड़बड़ी का काम नहीं है ये जो है बहुत धीरे धीरे चलना है, ताकि शरीर के ऊपर जो है आपके मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, आपको सहजा सहजा मार्ग चढ़ी जाई, सहजा सहजा मी राह समाई। ऐ हंस वृंदों, देखो मानव का जन्म जो है माँ के गर्भ में 9 महीने में होता है। 9 महीना 10 महीना लग जाता है, तब जो है माँ के गर्भ से एक शिशु का जन्म होता है। और आप चाहते हो कि आज ही गर्भ और आज ही हो जाए। ऐसा हो जाएगा तो संसार में क्या हालत होगी
आप सोच करके देखना। प्रभु जो है यदि आज ही पैदा हो जाए, मनुष्य जो है आज ही गर्भ धारण करे, आज ही पैदा हो जाए, तो क्या होगा संसार की हालत, आप सोच लेना। बहुत सी बातें हैं, कहना उचित नहीं है। आप सद्गुरु में चरण में जो है लगे रहिए। आर्य साहब स्वामी जी के पास में है, अनंत ज्ञान है, अनंत सारा ज्ञान आपको दे दिया जाएगा, आप संभाल नहीं पाएंगे। इतना ज्ञान जो है सदगुरु के पास है, अनंत ज्ञान है। एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाहि। आवा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावे। ऐ हंस वृंदो, देखो प्रकृति ऐसे ही रहेगी, अनंत काल तक का है इसका उम्र जो है, हम लोग नहीं बूझ पाते हैं। ये तो नित्य अनादि सदगुरु ने कहा है। आप बताओ, धरती चल रही है, लेकिन किसी को लगता है कि चल रही है, इतनी धीमी गति से चलती है। तो वैसे ही आपको जो है धीमे धीमे चलना है, आप पहुंच जाओगे। अरे काहे नहीं पहुंचोगे? कर्म फले चिरा काल में, प्रेम साध फल दे। जो जो प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ले। ऐ हंस वृंदों, आपको कहाँ जाना, कहाँ है? आपको कहीं नहीं जाना है, गुरु के चरण में जाना है। तो गुरु के चरण में धीरे धीरे चलो, सब काम होगा। जोगी चार्ज करी, प्रथम बीबी का विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ऐ हंस वृंदों, देखो घबराने से काम नहीं चलेगा, आपको धैर्य रखना है। शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाव। मृतक मन मन मारी कर, शुद्ध हंस गति पाव। ऐ हंस वृंदों, देखो ये बड़ा मुश्किल है। प्रकृति जो है अपना हिसाब से चल रही है, आपका घबराने से कुछ होने वाला नहीं है। आप मन को दुखित मत किया करें, जो है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ मत मत हुआ, शांति से रहो ना आप जो है। कबीर साहब तो इसीलिए कहे, हंसा लोका हमारे, हंसा लोका हमारे, ताते अमृत सुख फल पैया। ऐ हंस वृंदो, सदगुरु तो आपको बुला रहा है। अब आप नहीं बूझ पाते हो इन वाणियों को, तो फिर कैसे होगा बताओ? आप चाहते हो सदगुरु जड़ शरीर में आकर के हमको बताए, और सदगुरु जड़ शरीर में आता है तो आप लोग मारने के लिए दौड़ जाते हो। कबीर साहब करें तो क्या करें बताओ?
वो खुद ही परेशान हो जाते हैं। क्या कहते हैं? प्रगट कहूँ तो मारिया, परदी लखी न कोय, सहना छिपा प्यारे तारा, को कही बैरी हो। आया हंस वृंदो, देखो कबीर साहब आए थे, आपको पता है काशी में प्रकट हुए थे, जो है माँ के गर्भ से नहीं आए थे कबीर साहब, जो है आपको पता है नीमा नीरू लोगों ने, दोनों ने उनको जो है बालक रूप में ले गए थे, पकड़ के थे। ये बहुत कथा कहानियां हैं। जीव जो है समझता है कि जो है, देखो कुछ चीजें जो है हमारे बुद्धि के सोच के परे हैं। अब आप अनेक जन्मों में देखिए, चेतना अजर अमर है। उस चेतना को बूझने के लिए बिना साधन के, बिना गुरु देश में गए कैसे होगा बताओ? जीव जो है पगलाया हुआ है संसार में, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। अरे भाई काहे लिए परेशान हो? यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा सब चले गए, यहाँ किसी की नहीं चलती है, किसी के मन का नहीं हुआ है आज तक। रावण के मन का नहीं हुआ, विभीषण के मन का नहीं हुआ, भगवान राम के भी मन का नहीं हुआ, माता सीता का भी मन का नहीं हुआ, राजा दशरथ के मन का नहीं हुआ, माता कैकेयी का भी मन का नहीं हुआ, अरे भगवान कृष्ण के मन का नहीं हुआ, और भीष्म पितामह के भी मन का नहीं हुआ। आप भेद काहे नहीं बूझ जाते? आए हंस वृंदों, यहां आपके मन का नहीं चलेगा तो जो उसके मन का है तो उसमें भी संतुष्ट किया करो ना। ये प्रभु की महिमा है, सदगुरु की महिमा है। आप चाहते हो आपका ही मन का हो, ऐसा नहीं होगा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, शांति रखनी पड़ेगी। लेकिन ये आप याद कर लो, सदगुरु के भक्तों की हर इच्छा पूर्ण होती है। इस संसार में केवल जो है भक्तों की इच्छा पूर्ण होती है। आपको भेद समझना होगा। भक्तान की प्रभु बसा रहे, यह माता तत्व सार, भक्ति प्रताप सो जाने, जेहि प्रभु कृपा अपार, भक्ति प्रताप सो जाने, जी प्रभु कृपा अपार, भक्तन की प्रभु बस रही, या माता तत्व सार। अय हंस वृंदों, अमर क्या है? इस संसार में अमर होने का मतलब क्या है? अमर लोग क्या है? आपको भेद बूझना होगा। अमर का मतलब होता है फिर दोबारा न मरना। इस संसार में जो है, जो भी आया है, जितने बड़े ऋषि संत महात्मा, ये तो जड़ देश है। तो अमर होता है, उसका नाम अमर होता है। देखो, चेतना तो अजर अमर है, चेतना का मृत्यु नहीं होता। आप मन को देख लो, मन को अग्नि में डाल दो, पानी में डाल दो, लैट्रिन में डाल दो, पेशाब गंदगी में डाल दो, कहाँ गंदा होता है वो? मन गंदा नहीं होता, और मन गंदा भी हो अय हंस बिंदु, देखो ये बड़ी विचित्र बातें हैं। इतना ज्ञान का आधार है। आप बताओ, अब मैं बोल रहा हूं कि मन गंदा हो जाता है, और मन गंदा भी नहीं होता है। मन जलने लगता है और मन जलता भी नहीं है। ये जो चेतन देश की जो बातें हैं,
वो जड़ में आने में गड़बड़ हो जाती है। आप अच्छे खासे जा रहे हो, कोई आदमी आ गया, दो चार बातें आपको सुना दिया, बिना मतलब में सुना दिया, आप दुखित हो जाते हो, आपका मन गंदा हो गया जो है। अब पूरा दिन सोचते रहो, क्यों बोला मेरे को, मैं तो कुछ नहीं किया था, मैं कोई गलती नहीं किया। आपका चित्त गंदा हो गया, अब इसको कैसे धोओगे? एक बात आप याद कर लो, ये मन का गंदगी जो है गुरु चरण में धुलती है। आसन है ताना शांति का, मन शांति अभ्यास, अनुभवयातम शांति का, जाहि छूटी अध्यास। आय हंस वृंदों, तो मन गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसी का उपाय क्या है? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल निरामला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आय हंस वृंदों, देखो गुरु का चरण में ये मन धुल जाता है, ये अनुभव विज्ञान है। आपको डेली साधना करनी ही है और डेली स्वर वेद पढ़ना है। अरे स्वर वेद में स्वामी जी ने क्या क्या चीजें लिखी हुई है, हम कल पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते बहुत से एक एक दोहा में जो है ना, आहा, एक एक दोहा स्वामी जी का, अब क्या कहूं मैं, आप जितने बार पढ़ोगे उतने बार उसमें से आएगा। ये हमारे स्वामी जी के हृदय की थाती है और हम लोगों ने भी इसको हृदय की थाती बना करके रखना है, तभी तो जीवन हमका जो है आनंदमय होगा। एकदम स्वर वेद को जो है हृदय में बसा करके रखना है। एक बाणी स्वर वेद की एक दोहा भी आप भूल जाओगे, आपका काम हो जाएगा। ऐ हंस वृंदों, घबराने से थोड़ा होगा। जैसा अभी सत्संग सुना रहा हूं, कल का सत्संग अलग होगा, परसों का अलग होगा, नरसों का अलग होगा, क्योंकि वहां भाव अलग अलग होता है, हर पल बदल जाता है। तो हम लोग शरीर धारण करके आए हैं ना, तो शरीर धारण करके आए हैं तो यहाँ दुख भी होगा, सुख भी होगा, इसीलिए यहाँ से भाग चलो। कहाँ भाग करके आओगी जाओगी? तो जहाँ वासी अइलू हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा, जहाँ वासी अइलू हो हमारा वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ऐ हंस वृंदो,
अमर होना क्या चीज है, आज आप बूझ जाओ। अमर देखो क्या क्या अमर होता है। यह शरीर अमर नहीं है। यह शरीर जो है मृत्यु को प्राप्त होगा। यहाँ बड़े बड़े राजा और महाराजा सब लोग आए, लेकिन यह शरीर मृत्यु को प्राप्त होती ही है। मृत्यु लोक है ये। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुरा नरमुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी, निर्वक दूध की सर्वक पानी। आय हंस वृंदों, देखो तो अमर क्या है। यह शरीर अमर नहीं है। अमर जो है कृति होती है, आपके कार्य जो है अमर होते हैं। अब वो बात छोड़ दो, वह कृति जो है वह भी अमर नहीं होती। आपका नाम भी बड़ा नहीं होता। आप नाम लेकर क्या करना है। अहंस वृंदो, स्वामी जी ने क्या कहा, काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुम्हारन को, हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आय हंस वृंदों, देखो बहुत सारी जो है आत्माएं इस धराधाम पर आने वाली हैं, लेकिन उनके लिए योग्य जो है माता पिता नहीं मिल रहे हैं। आप भेद नहीं बूझते। बहुत सारी आत्माएं जो है भारत भूमि में आने वाली हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या का प्रचार करना है, सद्गुरु का वाणी को पूर्ण करना है। इसीलिए महान आत्माएं जो है धराधाम पर अवतरित हो रही हैं। पूरे विश्व के अंदर जो है भारत जो है बहुत तेजी से विकास की राह पर चल पड़ा है। महान आत्माएं आना चाह रही हैं इस धरती पर। तो जो हमारे बालक है, बालिकाएं हैं, वह जो है सद्गुरु को धारण करें और शुद्ध हो जाएं। तभी तो देखो आप भेद नहीं बूझती। रामचंद्र जी है माता कौशल्या के गर्भ से आए थे, राजा दशरथ के गर्भ से आए थी। माता सीता जी जानकी और जो है राजा जनक के यहाँ आए थी। तो ऐसे ही जो है ऐसे ही महान आत्माएं जो हैं आने वाली हैं। ऐसे ऐसी जो है वाणियां बोलेंगी, आप तुरंत बुझ जाओगे सदगुरु में इतनी सत्ता है। आप सौभाग्यशाली हो क्योंकि आपको सदगुरु मिला है। धन सदा गुरु धानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। ऐ हंस वृंदों, बहुत सारा जो है अनंत ज्ञान है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। इसकी भी आगे है, इसकी भी आगे है, कितना आगे है, अनंत है। आपको अपना काम भर का इसमें ले लेना है। सत्संग जो है YouTube पर लोड हो जाता है, आप जितना आपका मतलब वाला है ले लेना। इसमें आक्षेप नहीं लगाना ये गलत है वो सही है। ये तो अनंत ज्ञान है सदगुरु का।
अब सवाल जो है अमर क्या है? आय हंस वृंदो, देखो चेतना तो अजर अमर है। अपना स्वरूप देख लो आप जो है, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। ऐ हंस वृंदो, तो क्या अमर होता है? नाम। नाम भी जो है 10 साल 20 साल लोग याद करते हैं, उसके बाद से भूल जाते हैं। अभी क्या है, देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू और क्या क्या जो है सब जानते हैं, इंदिरा गांधी, संजय गांधी। उसके पहले भी तो थे, पृथ्वीराज चौहान थे, महाराणा प्रताप थी, और क्या क्या थे, उसके पहले भी थे, उसके पहले भी थे, भगवान कृष्ण थे, भगवान राम थे। अय हंस वृंदो, उसके पहले कौन था आप बताओ? तो इसीलिए जो है आपको दुनियादारी से मतलब नहीं रखना है, आपको केवल सदगुरु के चरण से मतलब रखना है। सारा कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। अरे मैं नहीं कहता हूं, स्वामी जी यही कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझसे आय। अय हंस वृंदो, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, बस गुरु के चरण में जो है सुरति को टिका करके रखो। देखो सदगुरु आप ही का है, आप दूर हो गए हो, भुला गए हो। अरे ये जो है ना, आप ये तो संसार का है, पति पत्नी का जो प्रेम माना जाता है ये तो संसार में है, ये तो छोड़ देगा लोग जो है। ये संसार में जब तक आपका शरीर है तभी तक आपका पति पत्नी है, उसके बाद से क्या करोगे? लेकिन ये आपके हृदय में बराबर रहने वाले हैं, इन्हीं को देखना है, ये छोड़ते नहीं है आपको। आत्म परमा तम गुता, आत्म परमा तम गुता, मणिव सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हूँ जान। आत्म परमा तम गुता, मणिव सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हूँ जान। ऐ हंस वृंदो, जो आत्मा है उसका अंतरात्मा तो वही तो प्रभु है। अब आपको आत्मज्ञान होना है, आत्मज्ञान कहाँ होगा? तो वृत्ति बाधी गुरु रूप में, आत्म परिचय हो, असप्त सुरति की पारिज, पार ब्रह्म है सोय। ऐ हंस वृंदो, अमर जो है चेतना अमर है आपकी, लेकिन उसका बोध कैसे होगा? वही बोध तो सदगुरु चरण में होगा। आप भेद को बूझो जो है, भगवान ने जो आपको दिया है वैसा किसी को नहीं दिया है। आपने जो मांगा है वही दिया है, और यहां आकर के परेशान हो जाते हो। मेरे को भगवान ने जो है गोरा नहीं बनाया तो काला बना दिया। अरे काहे लिए दुखित हो? आप बताओ कौन गोरा लोग थोड़ा जो है सुखी है बताओ? जितनी विश्व सुंदरियां हैं
जिसका पूरा संसार में नाम होता है, वो सब आत्महत्या करती हैं लास्ट में जो है। जीवन उनका सुखमय नहीं होता है। तो आप तो पहले विश्व सुंदरी थे, आपने मना कर दिया कि नहीं प्रभु ऐसा नहीं देना, वो भी दुखित है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं ऐसा हूं। अरे भगवान ने जो मांगा था वही दिया है आपको। आपको बहुत प्रेम करता है। अभी आप कुछ मांगते हो, थोड़ी देर के बाद कुछ मांगते हो। कुछ मत मांगा करो, एक ही चीज मांगा करो, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। और क्या मांगना है? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विज्ञान। तदपि मिलेऊ मही भक्ति वारा, मीननी रजीमी प्राण। ऐ हंस वृंदों, आपने जो मांगा है वही मिला है। ईश्वर जो है, जो मांगते हो वही तो देता है। तो फिर काहे लिए मांगते हो जो है? कुछ मत मांगा करो, एक ही चीज मांगा करो, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए हंस वृंदो, देखो आपको 3-4 काम करना है। क्या क्या करना है? तो सत्य दया प्रभु भय रही, यह मूल्य गुण जान। सत्य दया प्रभु भय रही, यह मूल्य गुण जान। सत्य धर्म का मूल है, सतस्वरूप भगवान। आए हंस वृंदों, कल एक आदमी आए बेचारे जो है और बहुत दुखित हो गए, पता नहीं कहाँ से जो है दुखित हो गए। अरे मैं बोला भैया बैठिए, क्या हो गया आपको? अब वो मोदी जी के बारे में बड़ी गाली दे रहे। मैं बोला आपको भगवान ने तो मोदी जी से बढ़िया दिया हुआ है। अरे बोला हमें क्या दिया है? कुछ नहीं जय दिया है। अरे मैं बोला आपको, आप थोड़ा सा बैठिए, शांति से बैठिए जो है, आपको क्या नहीं दिया है बताइए? आप आराम से घूम रहे हो जो है, मोदी जी जो है घूम नहीं पाएंगे। उनके आगे पीछे बड़ा मुश्किल है उनका जीना जो है। हाँ बोला वो तो है। तो मैं बोला भगवान ने आपको इतना बढ़िया दिया, कहीं भी जाते हो बाजार में कहीं भी गाली दे देते हो, कुछ आपको कोई नहीं मारता है। बोला हाँ वो तो नहीं मारता है, और आप स्वतंत्र हो। मोदी जी तो तुझे ऐसे घूम पाएंगे? तो सबसे बड़ा तो जो है ना कटघरे में वो खड़े हैं जो है, और आप उनसे बिना मतलब में परेशान हो जो है। आपको जो भगवान ने दिया है आप उससे खुश रहो ना। जहाँ मर्जी हो तहाँ जा करके आप खाना खा लेते हो, कहीं भी घूम लेते हो, कहीं भी नौकरी कर लेते हो, कहीं भी काम कर लेते हो। आप स्वतंत्र हो। मर्जी हो तो आप काम करो, नहीं मर्जी हो तो मत करो। और हम लोगों को देखो कितना दूर से आ करके, यहाँ हमारा घर भी नहीं है, न हमारे बीवी है, न बच्चे हैं, न कोई है। अब हम जा नहीं सकते हैं। तो हर आदमी को हर चीज़ दिया हुआ है। आप यहाँ रोड में अपना काम करे, शाम को चले गए, घर जो है बीवी बच्चे सब परिवार है आपका, अपना मोटरसाइकिल से आते हो और चले जाते हो। और हम लोगों को 6-6 महीना छुट्टी नहीं मिलती है। आप बताओ, तो आपको भगवान ने क्या नहीं दिया? आप ही बताओ। एकदम इतना बोलते ही उर्द हो गया, नहीं अब समझ गया। तो मैं बोला वैसी ही है। आपको अच्छा लगता है कि जो मोदी जी के पास तो बहुत धन है, प्लान है, ढेकान है,
कुछ नहीं है। वो लोग आपसे ज्यादा जेल में है, कहीं का पानी नहीं पी सकते, किसी से बात नहीं कर सकते वो लोग जो है। आप तो किसी से जाओ, किसी से भी बात कर लो जो है। मोदी जी ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने आपको क्या नहीं दिया? आए हंस वृंदो, जो आपने दिया है। आप मेरे साथ बैठे हो, फिर उनको चाय पिलाया, बिस्कुट खिलाया, फिर वो एकदम खुश हो गए जो है। आए हंस वृंदो। तो बोला आप भी पी लीजिए। मैं बोला भाई देखो, मैं तो चाय नहीं पीता हूँ, मुझे चाय पत्ती सब बच जाता है, चीनी बच जाता है, तो आप पी लो। आए हंस वृंदो, यही संसार है, बिना मतलब का दुखित चल रहा है। अरे हमको क्या लेना देना जो है, राजा होगा अपना घर का जो है, उसके पास धन होगा, उसका काम आएगा। मैं बोला आप कितना खाते हो? वो लोग तो इतना भी नहीं खा पाता है। आप जितना स्वतंत्र हो, जहां मर्जी हो जाओ, इस दुकान से खरीद कर खा लो, कहीं से भी खा लो। मोदी जी तो घूम नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे जो है। उनके चारों तरफ जो पहरेदार यहाँ आते ही पूरा पूरा जिला भर जो है ना टाइट हो जाता है। मोदी जी आते ही पूरा एकदम सील हो जाता है। तो उससे बढ़िया तो आप ही हो। वो सुख तो उनको नहीं है, आपको सुख है वो। तो जो मिला है आप उसमें सुख रहो ना, आप काहे लिए दुखित होते? आए हंस वृंदो, ऐसे ही संसार है। जहाँ हमारा कोई मतलब नहीं, हम उसमें परेशान है। तो आप कुछ मत करो, गुरु का चरण में लगा रहा हो जो है। अब वो गुरु का चीज तो नहीं समझे जो है। ऐसे ही संसार है ये जो है। आपको जो है सदगुरु चरण में रहना है, आनंद वहीं पर है, सब कुछ वहीं पर है। मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मान कहीं दूरा नहीं जाना, त गुरु दरियावा सदा जल नीरमल। पैठत ऊपर जे लग्याना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए हंस वृंदो, अभी आपको अमर समझ में आ गया। अमर मतलब देखो, चेतना तो अजर अमर है, वह नहीं मरती है। आप अपना स्वरूप भुला गए हो, तो गुरु चरण में रहने से आपका स्वरूप दिखाई देने लगेगा। आपका का दो स्वरूप है, एक जड़ स्वरूप है। जड़ स्वरूप में कहाँ देखते हो, ऐसे नहीं दिखाई देगा आपको। तो जड़ स्वरूप को देखने के लिए शीशा लाना पड़ता है। शीशा में देखते हो, शीशा बोलते हो, ऐनक बोलते हो, दर्पण बोलते हो, मिरर बोलते हो, वो सब एक ही चीज है। तो अपना मुख कहाँ दिखाई देता है? दर्पण में। आत्मा कहाँ दिखाई देगी? वह सदगुरु के चरण में दिखाई देगी। आप झामर झूमर में नहीं फंसना, पहले गुरु की पहचान कर लेना। सबको गुरु नहीं बनाना। गुरु की पहचान पूरे संसार में कोई नहीं जानता है। अरे यूट्यूब पर गुरु की पहचान डालो, दुनिया भर के आ जाते हैं, आप उसको सुनो। आए हंस वृंदो, सदगुरु की पहचान तो सदगुरु ही बताएगा, वो आप जानते ही हो। स्वामी जी क्या लिखे हैं? मन प्रबोधली शिष्या बाना। और कबीर साहब क्या कहते हैं? इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा के हिटार। गुरु गम हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। आय हंस वृंदो, नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने तो यही कहा कि जो मन का बोध करा दे, मन का ज्ञान करा दे, मन को जो है पकड़ने की युक्ति बता दे, मन को लय करने की युक्ति बता दे, उसे गुरु कर लेना, और नहीं तो दूसरा गुरु करना।
और उसी प्रश्न का उत्तर भी बता दिया। नैना नयागी मानवशी निकसी जाय नौठार सदगुरु भी बताइया सब संतन शिरमार। ऐ हंस वृंदो, तो जो मन का भेद बता दे वही सदगुरु है। उसी के चरण का ध्यान करोगे तो चारों फलों की प्राप्ति होगी। तो एक गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार कहीं आकाश बाणी भनी कहीं आत्म उरुदार। ऐ हंस वृंदो, देखो, अरे इतना ज्ञान है, कितना सुनाऊंगा मैं। अनंत ज्ञान है सदगुरु में। माता सरस्वती थक जाती है, वेद थक जाता है। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। ऐ हंस वृंदो, देखो ये संसार बड़े मजेदार वाली बात है। आपको इस संसार में जो है आज के समय में मान लो आपको क्या चाहिए? अरे आपको उतना ही चाहिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय मैं तो भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाय। ऐ हंस वृंदो, देखो आप इस संसार में जो है, अभी मैं बोलूंगा तो ये संसार मारने के लिए आ जाएगा, लेकिन फिर भी सुनना तो जरूरी है आपको। अभी हम कल कहीं गए, अब उन्होंने टीवी खोल दिया, अब बोल रहा है कितना 5,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। अच्छा आप बताओ, आपको एक दिन में भोजन करने के लिए कितना चाहिए पैसा? मान लो 500 रुपये में आपका भोजन पानी हो जाएगा, इससे अधिक नहीं लगेगा। कितना भी, भारत की बात कर रहा हूं, कहीं और जाओगे तो भोजन तो अब मैं क्या कहूं जो है 500 रुपया में एक गरीब आदमी, साधारण आदमी दिन भर का उसका भोजन पानी हो जाएगा। एक दिन में 500 रुपये जो है खूब बढ़िया से हो जाएगा जीने के लिए। बाकी मोटा होना है तो अलग बात है, तो भी नहीं, 500 रुपया भारत में आप नहीं खा पाओगे। नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं। उसी हिसाब से जो है ना आप लगा लो 100 साल जीना है, लेकिन वो अब ये जो है 5,000 करोड़ जो इकट्ठा करके रख लिया। आप बताओ पागल वो है कि पागल जो है हम लोग है जो है? आप भेद नहीं बूझे। वो टीवी में खोलते ही बोल रहा है इतना 1,000 करोड़ जो है, इतना 1,000 करोड़ हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो तो उतना खा तो पाएगा नहीं। अरे भाई आपको पूरा इस संसार में लेकर के क्या जाएंगे हम जो है? तो ऐसे ही झामर झूमर में नहीं फंसना है आपको। दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। ऐ हंस वृंदो, आप आए हो इस धरती पर, आप ही का थोड़ा है ये। जितने जीव है सबका है। मनुष्य ने पूरा बना रखा है, पूरा जंगल काट करके पूरा घर बना दिया, जगह बना दिया, तालाब पाट करके जो है वहां घर मकान बना दिया। अरे भाई पानी कहाँ बहेगा जो है?
आज जाना है, एक मुकदमा फैसला करने जाना है। बहुत सारी कहानियां हैं। अब कुछ चीज़ें भेद भूत की बात होती हैं, आप इतना ही समझो। तो आपको इस संसार में भजन करने के लिए आया जो है ना आया हुआ है आप जो है, तो भजन करने के लिए शांति से रहा करो। जो मिलता है खाओ पियो, उसी में चलते रहो। ज़्यादा परेशान नहीं है होना है। उनका इतना 1000 करोड़ है, ये गाड़ियां हैं, वो मालिक है, तो होने दो। आप उनको क्या लेना देना। आप तो प्रभु को याद करो। अब वो जेल में बंद होने जा रहा है, उसको पकड़ रहा है, उसको धकड़ रहा है, रोज न्यूज यही आती है जो है। तो मैं बोला भैया तभी से हम टीवी नहीं देखते हैं जो है। हमको तो बस जो है सुबह शाम 2 रोटी मिल जाए, अपना खा लो पी लो, अपना मगन रहो जो है। आए हंस वृंद हो, आप काहे लिए परेशान होते हो। अरे गुरु के चरण में रहा करो जो है, और उसी में सब कुछ है। चारों फलों की प्राप्ति। देखो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत मत करो, बिजनेस मत करो, व्यापार मत करो, खेती मत करो। खूब करो, आराम से करो, प्रेम पूर्वक करो जो है। और सुबह शाम जो है 1 घंटा 2 घंटा सत्संग सुनने के लिए निकालो। और जो है अपना जो संसार का सुख है प्राप्त करो। हमको क्या लेना देना है। आए हंस बिंदो, ऐसे ही संसार है जो है, आपको ये अरझा करके रखेगा। मन जो है ऐसा वैसा ऐसा अजुराएगा, उसी में जीव फंसता चला जाएगा। इसीलिए इसको गुरु के चरण में लगा करके इसको शुद्ध कर देना है। ये इसको सफाई कहीं नहीं होगी, गुरु के चरण में ये साफ हो जाएगा, धुल जाएगा जो है। तो ऐ हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय